हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट। दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में इससे रिलेटेड एक या दो, एक तो निश्चित ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इस चैप्टर से आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। इससे संबंधित जो ट्रिक्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, आप एक ट्रिक से ही सारे प्रश्नों को बनाएंगे। देखिए, इस टाइप का ही प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले आपको प्रश्न में दिशा परीक्षण के प्रश्नों में ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आपको बना लेना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसी क्रम में बनाना जिस क्रम में बना हुआ है। उसके बाद देखिए, प्रश्न को पढ़ना है। देखिए क्या दिया है, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है, यानी ये जो पूर्व है ये उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कब होगा? जब ये ऐसे हो जाएगा। ये पूर्व था, ये पूर्व डायरेक्शन था, अब उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व यानी दोनों के बीच का उत्तर पूर्व हो जाता है। यानी ये क्या किया है, ये 45 डिग्री वामावर्त घूम गया है। जब ये घूमा है तो पूरा सिस्टम घूम जाएगा। पूछा क्या है, तो पश्चिम क्या बन जाएगा। अब पश्चिम भी चूंकि ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये वाला भी इधर ही आ जाएगा, ये वाला भी घूम जाएगा इस टाइप से। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये पश्चिम था तो ये दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। ये पूर्व उत्तर पूर्व बन गया तो ये पश्चिम जो है पश्चिम दक्षिण पश्चिम, यानी जो बीच वाला डायरेक्शन है ये दोनों का बीच का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जब पूर्व उत्तर पूर्व बन गया तो पश्चिम क्या है, पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण बन जाएगा, यानी बीच का दोनों हो जाएगा। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इस टाइप के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है। देखिए, सबसे पहले आपको मुड़ने के लिए, अगर मुड़ने वाला है तो उसकी ट्रिक क्या है आप समझ लीजिए। सबसे पहले अगर मुड़ने वाले प्रश्न आएंगे तो आपको इस टाइप से, आप लोगों ने स्वास्तिक का चिन्ह देखा होगा, ये दाएं के लिए है, दाएं के लिए। जब जब दाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई चला दायां, इधर मुड़ गया, यहाँ इधर से चला तो दायां इधर हो गया, इधर इधर, बायां जस्ट इसी के विपरीत में होगा। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है कि राजू पूर्व की ओर 4 किमी चलता है। ये पूर्व है, हमने 4 किलोमीटर चला दिया, यहाँ से 4 किलोमीटर राजू चला पूर्व की ओर। ठीक है, उसके बाद क्या, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए, दाएं के लिए नीचे मुड़ता है तो बाएं के लिए ऊपर मुड़ता है, उसी का ऊपर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चल गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब देखिए, यहाँ से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर ऊपर की ओर मुड़ गया। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थिति हमेशा यहाँ केंद्र से शुरू होगी, यहाँ से कितनी दूर पे है। अब देखिए, इसे यहाँ पे त्रिकोणमिति का जो पाइथागोरस प्रमेय है वो लगेगा। अगर आपको ट्रिपलेट भी याद हो तो आपको इसे पता चल जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो चलिए हम इसको लगा के देखते हैं। ये देखिए हमारा कर्ण होता है, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर का फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए, लंब कितना दिया गया है, लंब है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार है 4, 4 का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस 16 बराबर हो जाएगा 25। तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा √25, जब स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर 5। अब देखिए ये है किधर, ये देखिए इधर ही जा रहा है, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पे उत्तर है, तो अब उसकी डायरेक्शन किधर की ओर है। तो अब देखिए वो यहाँ पे है ना, यहाँ पे खड़ा है, तो ये अपने स्थान से यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, और उसकी जो पोजीशन है पूर्व और उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा, ये डी वाला हो जाएगा। पूर्वोत्तर दिया है, पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और उत्तर दोनों का मध्य है। यहाँ में पूर्वोत्तर की ओर जा रहा है और अपने मूल स्थान से 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से जितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने प्रत्येक टाइप का एक एक प्रश्न लिया है। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए इसमें देखिए क्या दिया गया है।
मुड़ने के लिए हमने ट्रिक बता ही दिया है कि दाएं दाएं जब बोलेगा आप ये तुरंत स्वास्तिक बनाएंगे, दायां दायां जहाँ बोलेगा इसे नीचे जाएगा दायां इधर, पूर्व पश्चिम की ओर जाएगा दायां उधर, उत्तर की ओर जाएगा दायां इधर, पूर्व की ओर जाएगा दायां नीचे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि सुरेश पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए खड़ा है। चलिए हम पूर्व की ओर मुख कर दिए, उसके खड़ा है। वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी हमारी ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, वामावर्त इसका उल्टा होगा। अब देखिए आपको तो पता ही होगा, यहाँ पे हमेशा यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बना है, यहाँ पे भी बना है और यहाँ पे भी बना है। यहाँ इतना तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री के कोण बने होते हैं, है ना। तो वो 45 डिग्री वामावर्त घूमा है यहाँ पे, तो यहाँ से 45 घूमा, क्योंकि बीच में ये 90 डिग्री का है, जो 45 डिग्री का घूमा वो तो बीचों बीच हो गया, है ना। वामावर्त फिर दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता। अब यहाँ से वो 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगा। अब देखिए ये 45 है, तो अगर ये यहाँ पे जाएगा तो इधर भी 45 हो जाएगा, है ना। तो 45 दूना 90। अब देखिए 9 त्रिक के 27 होता है, 90 गुणित 3 तो 9 त्रिक 27, यानी इतना इधर भी मुड़ेगा ये। अब इधर आया तो यहाँ पे भी 90 बन गया, तो 90 ये और ये इधर जाएगा तो 90 ये, यानी अब जो उसकी पोजीशन है ना, यहाँ से अब जो यहाँ के बीच का कोण बना, ये बना है 270 डिग्री। तो अब ये यहाँ पे पहुँच गया। ये डायरेक्शन कौन सी है, ये उत्तर और पश्चिम की है। तो देखिए उत्तर पश्चिम किस में है, उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर डी में है। यानी वो पहले वामावर्त घूमा था, यहाँ पे आ गया था। अब यहाँ से 270 डिग्री आप बना लीजिए, 45 45 45 45 या तो कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट देखिए यहाँ से यहाँ के बीच कितना होगा, इन दोनों रेखाओं का बीच में कितना होगा, 180 होगा, और 45 ये 90 जोड़ लीजिए। देखिए 9 8 17 और ये 2, देखिए ऐसे भी आ गया। तो ये कोण निकालने आपको आना चाहिए, इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कौन सा है वो हम लोग देखते हैं दोस्तों। सारे टाइप के एक देखिए इसी टाइप का फिर प्रश्न आ गया है, इसको आप देखेंगे तो आपका अच्छे से डिग्री वाला कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें देखिए क्या कहा है कि शनि पूर्व की ओर सम्मुख है, पूर्व की ओर सम्मुख है, यानी शनि का जो मुंह है वो पूर्व की ओर है। चलिए हम शनि का मुंह पूर्व की ओर कर देंगे, शनि पूर्व की ओर सम्मुख है। इसके बाद वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुंह। अब देखिए अभी बायावर्त ऊपर मुड़ा, अब दक्षिणावर्त नीचे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ जाता है। अब फिर 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता है। अब किस दिशा की ओर सम्मुख है, अब देखिए अब हमको अब यहाँ से उसको 135 मोड़ना है। अब देखिए हमारा 90 तो ये है, ये 90 है ना। अब देखिए अगर हम इसको यहाँ से इस तरफ मोड़ेंगे तो देखिए 90 तो ये है, और अगर आप 90 में 45 जोड़ देंगे, देखिए 5, देखिए 135 आ गया। यानी अब जब ये यहाँ से यहाँ तक के बीच जब आएगा तो 135 हो जाएगा, और यहाँ जब पहुँचेगा तो ये अब उत्तर की ओर। तो जब वो 135 डिग्री बाम और मुड़ेगा तो वो किधर हो जाएगा, वो उत्तर की ओर सम्मुख हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। पहले देखिए वो पूर्व की ओर था, 45 डिग्री मुड़ा तो पूर्व दक्षिण यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से जब 135 मुड़ा तो उत्तर पे आ गया। ठीक है, अब चलिए अगले टाइप का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए इस टाइप का प्रश्न भी खूब पूछा जाता है, इसको देख लेते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है सुबह सुबह देखिए अगर प्रश्न में जब कभी सुबह सुबह की बात करेगा तो वो हमेशा पूर्व की ओर ही बात कर रहा है, और वो शाम की जब बात कर रहा है तो यानी वो पश्चिम की ओर बात कर रहा है।
जब सूर्य उदय होता है तो पूर्व की ओर उदय होता है, और जब सूर्यास्त होता है तो हमेशा पश्चिम में होता है। यही दो डायरेक्शन है सूर्य की, पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या है कि ए सुबह की ओर सूर्य की ओर सम्मुख चलना शुरू करता है। इनमें हमने देखिए उसको सूर्य की ओर चलना शुरू कर दिया, यानी पूर्व की ओर जा रहा है, सूर्योदय यहाँ हो रहा है। ठीक है, यहाँ सनराइजिंग हो रहा है। ठीक है, कुछ समय बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखिए हमने क्या बताया कि अगर इधर जा रहा दाएं के लिए वो नीचे मुड़ेगा, हमने दाएं मोड़ दिया। आप इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। दाएं के लिए हमेशा इसको फॉलो करेंगे, बाएं के लिए हमेशा इसका विपरीत फॉलो करेंगे। ठीक है, और कुछ समय बाद अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, बाद में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए नीचे जा रहा है ना, ये नीचे जा रहा है, नीचे वाला ये है, तो दाएं के लिए इधर मुड़ा था। अब उसने कहा कि वो बाईं ओर मुड़ता था, यानी अब ये इधर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता। अब देखिए वो पूर्व की ओर जा रहा है, तो दाएं के लिए क्या किया, नीचे मुड़ा था यहाँ ट्रिक में, अब यहाँ से वो इधर उड़ जाएगा, दाईं ओर मुड़ता। अब वह किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, अब वह किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, देखिए आप सीधे देख रहे हैं कि आप दक्षिण दिशा नीचे है, तो दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण दिशा में वो मुड़ रहा है। देखिए इस टाइप के प्रश्न में आपको इसका जरूर ध्यान रखना है कि दाएं के लिए ऊपर जा रहा दाएं तो पूर्व की ओर मुड़ा, पश्चिम की ओर जा रहा दाएं दक्षिण की ओर मुड़ा, दक्षिण की ओर जा रहा दाएं इधर मुड़ा। तो आप अगर इसको याद रखेंगे तो आपका प्रश्न दायां बायां वाला कभी गलत नहीं होगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न करते हैं, इसमें आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस ट्रिक को हम बने रहने देते हैं आपके अगले प्रश्न के लिए। क्या है कि अमन पश्चिम दिशा में 200 मीटर चलता है। अब देखिए पश्चिम की ओर बात कर रहा है, तो अमन को हमने यहाँ पे 200 मीटर पश्चिम दिशा में चला दिया। ठीक है, वह दाएं मुड़ता है, पश्चिम दिशा में जा रहा है, दाएं के लिए ऊपर मुड़ेगा, दाएं मुड़ता है और 140 मीटर चलता है, 140 मीटर चला दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 380 मीटर चलता है। अब ऊपर की ओर देखिए जा रहा था, दाएं के लिए इधर ही मुड़ेगा, वो 380 मीटर चलेगा, 200 तो ये है, यानी ये इधर आ जाएगा, 380 मीटर है। ठीक है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 140 मीटर चलता है। अब देखिए इधर की ओर जा रहा, दाएं मुड़ेगा तो यहीं आएगा, यहाँ पे 140 मीटर चला था, यहाँ पे यानी वो उसी रेखा पे आ गया 140 मीटर। अब क्या पूछा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। अब देखिए दिशा तो ये पूर्व की ओर यहाँ पे आ गया है, इसकी पोजीशन पूर्व की ओर है। अब इसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, तो हम क्या करेंगे, ये 200 इधर चला था, फिर उधर 380 गया, तो हम 380 में 200 माइनस कर देंगे, 180। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 180 मीटर पूर्व। प्रारंभिक स्थान हमेशा केंद्र होता है, जब भी क्वेश्चन में प्रारंभिक स्थान बोलेगा तो हमेशा केंद्र की बात कर रहा है। तो केंद्र से यानी इसकी बीच की दूरी अब हो गई 180 मीटर। इसका डायरेक्शन ये कौन सी जा रही है, पूर्व। अब वो प्रारंभिक स्थान से 180 मीटर पूर्व में है।